जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका रामचरितमानस कथा में। पिछले भाग में हमने देखा दशरथ जी अपना बारात सजा के चल पड़े हैं और सारा पूरा बाराती जाने लगे, तब भी खूब शुभ मंगल हो रहा है। अब वहाँ जब नज़दीक पहुँचे, रास्ते में भी जनक जी ने बड़ी अच्छी व्यवस्था कर दी थी और जब वो पहुँचे तो जनक जी वहाँ से देखा कि अब बारात आने वाली है तो आगे बढ़ के अगवानी के लिए चले। कैसे अगवानी करते हैं वही देखेंगे आज की कथा में। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रसंग। कनक कलश भरी को पर धारा, भाजन ललित अनेक प्रकारा। भरे सुदासम सब पकवाने, नाना भांति न जाहि बखाने। जनक जी बारात की अगवानी सब हाथी रथ पैदल और घोड़े सजा करके चल पड़े हैं। क्या उसमें क्या क्या है? दूध, शरबत, ठंडई, जल आदि स्वागत के लिए भरकर सोने के कलश में, तथा जिनका वर्णन नहीं हो सकता ऐसे अमृत के समान भांत भांत के पकवानों से भरे हुए परात, थाल आदि अनेक प्रकार के सुंदर बर्तन। और क्या है उसमें? फल अनेक भर वस्तु सुहाई, हरसि भेंट हित भूप पठाई। भूषण बसन महामणि नाना, खग मृग हय गय बहुविधि जाना। और क्या है उसमें? उत्तम फल और भी अनेकों सुंदर वस्तुएं राजा ने हर्षित होकर भेंट के लिए भेजी। गहने, कपड़े, नाना प्रकार की मूल्यवान रत्न मणियाँ, पक्षी, पशु, घोड़े, हाथी और बहुत तरह की सवारियाँ भी भेजी। और क्या भेजा? मंगल सगुन सुगंध सुहाए, बहुत भांति महिपाल पठाए। दधि चूरा उपहार अपारा, भरी भरी कांवरी चले कहारा। और उन्होंने क्या भेजा? बहुत प्रकार के सुगंधित सुहावने मंगल द्रव्य और सगुन के पदार्थ राजा ने भेजा, राजा जनक ने भेजा। दही, चिवड़ा और अंगड़ित उपहार की चीज़ें कांवरों में भर भर के कहार चल पड़े। अगवानन जब दीखी बराता, पुर आनंद पुलक भर गाता। देखी बनाव सहित अगवाना, मुदित बरातिन हने निशाना। और जब ये सब लेकर के अगवानी करने लोग चले तो उनको जब बारात दिखाई दी तो उनके हृदय में आनंद छा गया और उनका शरीर रोमांचित हो उठा। अगवानों ने सज धज करके जब देखा कि बाराती आ रहे हैं तो बाराती भी प्रसन्न हो गए और उनको अगवानियों को देख करके प्रसन्न होके नगाड़े बजाने लगे। हरसि परस पर मिलन हित, कछुक चले बग मेल। जनु आनंद समुद्र दुई, मिलत बिहाई सुबेल। जब बाराती और अगवानी दोनों मिले तो सब कुछ लोग परस्पर मिलने के लिए हर्ष के मारे भाग दौड़ करके सरपट दौड़े चले गए। जैसे बारात आगे आ रही है तो कुछ लोग इतने खुश हो गए कि भाग के जाके मिलने चल पड़े और ऐसे जाके गले मिल गए कि मानो आनंद के दो समुद्र हों और मर्यादा छोड़ करके मिल रहे हों। बरसी सुमन सुर सुंदरी गावहीं, मुदित देव दुंदुभि बजावहीं। वस्तु सकल राखी नृप आगे, विनय कीनि तिन यति अनुरागे। उस समय जब मिलन हो रहा है बारातियों का और अगवानियों का तो देव सुंदरियाँ फूल बरसा के गीत गा रही हैं और देवता आनंदित होकर नगाड़े बजा रहे हैं। और अगवानी में आए हुए उन लोगों ने सब चीज़ें जो दशरथ जी के लिए बारात के लिए भेजा था जनक जी ने, वो दशरथ जी के आगे ले जाके रख दिया और अत्यंत प्रेम से विनती किए। प्रेम समेत राय सबुलीना, भय बकसीस जाचकनि दीना। करी पूजा मान्यता बढ़ाई, जनवासे कहूँ चले लवाई।
वो वस्तुएं जब उन्होंने रखा दशरथ जी के सामने, तो राजा दशरथ जी ने बड़े प्रेम से सब वस्तुएं ले ली और फिर उनमें से बख्शीशें होने लगी, जो और याचक होते हैं उनको दान दिया जाता है, उसमें से निकाल कर दशरथ जी ने सब दान दिया। और उसके बाद पूजा, आदर सत्कार और बड़ाई कर के जो अगवानी करने आए थे वे लोग बारात को जनवासे की तरफ ले के चले। जनवासे जहाँ पे बारात के रुकने की व्यवस्था होती है वहाँ ले कर के चले। बसन विचित्र पावणे परही, देखी धन दुधन मधु परिहरही। अति सुंदर दीन जनवासा, जहाँ सब कहूँ सब भांति सुपासा। ये विलक्षण अनोखे वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं, जिन्हें देखकर इतने ज़्यादा ढेर लगा हुआ है, जिन्हें देख के कुबेर भी अपने धन का अभिमान छोड़ देते हैं कि अरे यार हमारे पास तो इतनी संपत्ति ही नहीं है। और फिर सब लोग गए जहाँ की सुंदर जनवासा दिया गया है, सारी तरह की व्यवस्था वहाँ पे थी। जानी सिय बरात पुर आई, कछु निज महिमा प्रगति जनाई। हृदय सुमिर सब सिद्धि बुलाई, भूप पहुनई करन पठाई। जब सीता जी को पता चला कि बारात आ गई है जनकपुर में, तो फिर उन्होंने अपनी कुछ महिमा प्रकट करके दिखलाई, अपने हृदय में स्मरण किया, सभी सिद्धियों को बुलाया और बोला जा करके महाराज दशरथ की मेहमानी करो। सीधी सब दिए आया सुअकनी, गई जहाँ जनवास, लिए संपदा सकल सुख, सुरपुर भोग विलास। जैसे ही सीता जी की आज्ञा हुई, सभी सिद्धियां उस जनवास से पहुंच गईं जहाँ पे कि सब बारात रुकी हुई थी। फिर उन्होंने वहाँ पे सारी संपदा, सुख और इंद्रपुरी के सारे भोग विलास वहाँ पे पहुँचा दी। निज निज बास बिलो की बराती, सुर सुख सकल सुलभ सब भांति। विभव भेद कछु को न जाना, सकल जनक कर करहि बखाना। जब सिद्धियों ने ऐसा व्यवस्था कर दिया तो बारातियों ने देखा अपने अपने ठहरने के लिए अलग अलग और भांति भांति के अद्भुत निवास स्थान थे, और वहाँ देवताओं के जैसे सब सुखों को देख करके वो बड़े आश्चर्य से चकित हो गए। और इस ऐश्वर्य का कुछ भी जो रहस्य था किसी को पता न चल सका। सब लोग जनक जी की ही बड़ाई कर रहे हैं, लेकिन ये तो उन्होंने सीता माता ने अपने प्रभाव से किया था। सिय महिमा रघुनायक जानी, हर से हृदय हेतु पहचानी। पितु आगमनु सुनत दो भाई, हृदय नयति आनंद अमाई। लेकिन श्री रामचंद्र जी तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान थे, वो समझ गए सीता जी ने ही ये सब किया है। उनकी महिमा देख करके और फिर उनका प्रेम देखा कि कितना प्रेम है बारातियों के प्रति और हमारे प्रति, उससे अपने हृदय में बहुत हर्षित हुए। फिर पिताजी की दशरथ जी के आने का जब समाचार मिला दोनों भाइयों को, राम और लक्ष्मण को, तो उनके भी हृदय में बड़ा आनंद हो रहा है और उनके मन में समा नहीं रहा है। सकुचन कैन सुकत गुरु पाही, पितु दर्शन लालचु मन माही। विश्वामित्र विनय बड़ी देखी, उपजा उर संतोष विसेखी। अब चूंकि राम लक्ष्मण गुरुजी विश्वामित्र के पास हैं, तो अब संकोच भी लग रहा है कि बिना आज्ञा के तो जा नहीं सकते, तो कैसे पूछें उनसे, गुरुजी से पूछ नहीं पा रहे हैं। लेकिन मन ही मन उनको पिताजी के दर्शन की इच्छा हो रही है। विश्वामित्र देख लिए उनकी इतनी नम्रता कि बड़े, देखिए इनके मन में तो है कैसे पिताजी से मिलूं, मगर कह नहीं पा रहे हैं। तो उनके हृदय में बड़ा संतोष उत्पन्न हुआ विश्वामित्र के मन में। हरसि बंधु दो हृदय लगाए, पुलक अंग अम्बक जल छाए। चले जहाँ दशरथ जनवासे, मनहु सरोवर तकेउ पियासे।
विश्वामित्र जी प्रसन्न हुए उनकी विनम्रता देख करके कि देखिए इनके अंदर कितना अनुशासन है कि मुझसे पूछ भी नहीं पा रहे हैं कि पिताजी से मिल लूँ कि न मिल लूँ, इतने दिनों के बाद आए हैं। तो उनको देख करके खुश हो गए और प्रसन्नता से दोनों भाइयों को गले से लगा लिया। उनका शरीर पुलकित हो गया और उनके नेत्रों में प्रेम के अश्रुजल भर आए। उस जनवासे को चल पड़े इसके बाद जहाँ दशरथ जी थे, और उसको उनके वहाँ जाने का जो लालसा थी भगवान राम और लक्ष्मण को, उनको ऐसा लग रहा था कि प्यासे को लक्ष्य की तरफ लेकर कोई चल पड़ा हो। भूप बिलोके जबहि मुनि आवत सुतन समेत उठे हरसि सुख सिंधु महु चले थासी लेत। जब राजा दशरथ जी ने देखा कि विश्वामित्र उनके दोनों बेटों राम लक्ष्मण के साथ आ रहे हैं तो बड़े खुश हो गए वो भी, और उठ के सुख के समुद्र में जैसे थाह लेते हुए चल पड़े। इतने सुखी, इतने खुशी हुए जैसे उनके मन में उस समुद्र सा उठ गया हो, वो समाये समा नहीं रहा था। मुनि दंडवत कीन महिषा बार बार पद रज धरि सीसा कौशिक राउलिए उरलाई कई आशीष पूछी कुशलाई। पृथ्वीपति दशरथ जी ने मुनि की चरण धूलि को बारंबार सिर पर चढ़ा करके उनको दंडवत प्रणाम किया। राजा दशरथ जब आए तो उन्होंने पहले गुरु विश्वामित्र को प्रणाम किए, और विश्वामित्र जी ने भी राजा को उठा करके गले से लगा लिया और उन्हें आशीर्वाद दिया, और फिर उनका कुशल क्षेम पूछा। पुनि दंडवत करत दो भाई देखि निपहि उर सुख न समाई सुतहि लाई दुसह दुख मेटे मृतक शरीर प्राण जनु भेटे। इसके बाद दोनों भाई राम लक्ष्मण दशरथ जी को दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। ऐसा देख करके राजा और भी हर्षित हो गए और दोनों पुत्रों को उठाकर अपने गले से लगाया, और उन्होंने अपने वियोग जनित दुसह दुख को मिटाया। इतने दिनों से बिछड़े हुए थे दोनों बेटे, उनको जो है गले से लगा के अपने जो दुसह दुख था उसको ख़त्म किया। ऐसा लगा मानो मृतक शरीर को प्राण मिल गए। पुनि वसिष्ठ पद सिर तिन नाये प्रेम मुदित मुनिवर उरलाए विप्र वृंद बंदे दू भाई मन भावती असी से पाई। फिर वो दोनों भाई राम लक्ष्मण वशिष्ठ जी के चरणों में सिर झुका लिए। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ ने प्रेम के आनंद में उन्हें हृदय से लगा लिया। फिर दोनों भाइयों ने सभी ब्राह्मणों की वंदना की और मनचाहा आशीर्वाद प्राप्त किया। भरत सहानुज कीन प्रणामा लिए उठाई लाई सुर रामा हरसे लखन देखी दो भ्राता मिले प्रेम परिपूरित गाता। फिर भरत जी अपने छोटे भाई शत्रुघ्न के साथ रामचंद्र जी को प्रणाम किया। श्री राम ने उन्हें उठाकर गले से लगाया। लक्ष्मण जी फिर दोनों भाइयों को देखकर बड़े खुश हुए और प्रेम से परिपूर्ण हुए शरीर से उनसे सब एक दूसरे के गले मिले। पुरजन परिजन जाति जन जाचक मंत्री गीत मिले जथा विधि सबहि प्रभु परम कृपाल विनीत। इसके बाद परम कृपाल और विनयी विनम्र श्री रामचंद्र जी अयोध्यावासियों, अपने परिवार के लोगों, जात के लोगों, याचकों, मंत्रियों, मित्रों सभी से यथाउचित रूप से मिले। राम ही देखी बरात जुड़ानी प्रीति की रीति न जाति बखानी नृप समीप सोहहि सुत चारी जनु धन धर्मादिक तनुधारी। रामचंद्र जी को देख करके सारी जो बारात थे सभी लोग एकदम शीतल हो गए, मतलब बड़े सुखी आनंदित हो गए। सबके हृदय में जो एक ज्वाला थी मिलने की वो सब शांत हो गई। प्रीति की रीत का बखान नहीं हो सकता। राजा के पास
चारों पुत्र बैठे हुए ऐसे शोभित हो रहे हैं मानो कि अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष ये चारों शरीर धारण करके बैठे हों। सुतन समेत दशरथ देखी, मुदित नगर नर नारी बिसेकी। सुमन बरसी सुरहनहि निशाना, नाक नटी नाचहि करि गाना। पुत्रों सहित अपने चारों बेटों के साथ दशरथ जी को देख करके नगर के, जनकपुरी के सारे स्त्री पुरुष भी खूब खुश हो रहे हैं और आकाश से देवता फूलों की वर्षा करके नगाड़े बजा रहे हैं और अप्सराएं गा गा के नाच रही हैं। सतानंद अरुविप्र सचिव गण, मागध सूत विदुषबंदी जन। सहित बरात राउसन माना, आय सुमागी फिरे भगवाना। फिर अगवानी में आए हुए जो सतानंद जी, अन्य ब्राह्मण, मंत्रीगण, मागध, सूत, विद्वान और भाटों ने बारात सहित राजा दशरथ जी का आदर सत्कार किया और फिर आज्ञा लेकर के वापस लौट पड़े। प्रथम बरात लगन ते आई, ताते पुर प्रमोद अधिकाई। ब्रह्मानंद लोग सब लहई, बढ़ऊ दिवस निशि विधि सन कहई। चूँकि बारात लगन से पहले ही आ गई, एक दिन जिस दिन बारात का लग्न निकाला गया था उससे पहले ही पहुंच गई थी। इससे जो है जनकपुर के लोग और भी आनंदित हो रहे हैं। सबके मन में है कि चलिए ये हमें जो है ये ब्रह्मानंद प्राप्त हो रहा है और भी ज़्यादा देर तक हम इनके साथ रह सकते हैं। और साथ ही वो विधाता ब्रह्मा जी से मना रहे हैं कि ये दिन रात की लंबाई बढ़ जाए जिससे कि हम और ज़्यादा देर तक इनके साथ रह सकें। राम सिय शोभाय अवधि, सुकृत अवधि दो भाज। जत पुर जन कहई यस, मिली नर नारी समाज। श्री रामचंद्र जी और सीता जी की सुंदरता इतनी अधिक है कि सुंदरता की वो सीमा है, इससे ज़्यादा सुंदर कुछ नहीं हो सकता। और ये दोनों राजा के पुण्य की भी सीमा है, जो राजा दशरथ और जनक के इतना पुण्य किए हैं कि ऐसे मिलन हो रहा है, ऐसी विवाह हो रहा है राम और सीता जी का। यही बात सारे जहाँ तहाँ जनकवासी स्त्री पुरुषों के समूह में इकट्ठे होकर के यही बात कह रहे हैं। और अब बारात पहुँच गई है जनकपुर में। इसके आगे क्या होता है, विवाह का रस्म कैसे शुरू होता है, कैसे विवाह संपन्न होता है, ये सब कहेंगे अगले भाग में। आज के लिए बस इतना ही। और इसको लाइक सब्सक्राइब भी करते रहिए पसंद आए तो। और हम आपको ऐसे ही पूरा रामायण सुनाएंगे, रामचरितमानस कथा। और जो कहीं भी आपको लगे तो कमेंट भी करिए, हम उसको परिवर्तित करने का प्रयास करेंगे। तब तक चलिए आज के लिए इतना ही। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, राधावर कृष्ण चंद्र की जय।